हरे कृष्णा। सब लोग कृपा करके इधर मुंह करें और दूसरे कार्य ना करें। आपस में मीटिंग नहीं करना, आपस में बातें नहीं करना। जिनको आपस में बातें करना है या मोबाइल का प्रयोग करना है तो बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग ना करें, आपस में बातें ना करें और इधर मुंह करिए। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता धारू अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या है 1 2 3 इकट्ठे हैं। 1 2 3 इकट्ठे हैं तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। ये भगवान के शब्द हैं, मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापनं तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा अभयम निर्भयता सत्व संशुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि ज्ञान ज्ञान में योग संयुक्त होने की व्यवस्थिति स्थिति दानम दान दमः मन का निग्रह च तथा यज्ञ यज्ञ की संपन्नता च तथा स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों का अध्ययन तपः तपस्या आर्जवम सरलता अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्यता अक्रोधः क्रोध से मुक्ति त्यागः त्याग शांति मनः शांति अपैशुनम छिद्रान्वेषण से अरुचि दया करुणा भूतेषु समस्त जीवों के प्रति अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति मार्दवम भद्रता ह्रीः लज्जा अचापलम संकल्प तेजः तेज बल क्षमा क्षमा धृति धैर्य शौचम पवित्रता अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति न नहीं अतिमानिता सम्मान की आशा भवन्ति है संपदम गुण दैवी दिव्य स्वभाव अभिजातस्य उत्पन्न हुए का भारत हे भरत पुत्र। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र निर्भयता आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का
अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चित्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ने से पहले इसका श्लोक में मंगलाचरण पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर भगवान 3 श्लोकों में 26 प्रकार के गुण बतला रहे हैं। कितने गुण? 26 प्रकार के गुण बतला रहे हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं कि ये संपत्ति दैवी संपत्ति है। ये जो गुण है 26 प्रकार के गुण हैं, ये दैवी संपत्ति है ना। दैवी का मतलब है अलौकिक, दिव्य संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति इससे उल्टी क्या होती? आसुरी संपत्ति। तो ये पूरा अध्याय क्या है? इसमें विभाजन किया गया है, दैवी संपत्ति में और आसुरी संपत्ति में विभाजन किया गया है ना। तो जिनके अंदर ये गुण होते हैं, अपने इन गुणों को विकसित करते हैं, है ना, तो वो जो है दैवी संपत्ति से संपन्न है ना।
तो अगर आपके पास दैवी संपत्ति है तो इस संपत्ति के द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ में जा सकते हैं, है ना? वैकुंठ में आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास आसुरी संपत्ति है तो हाँ, माता जी बच्चे को या तो बाहर ले जाओ, हाँ, या तो शांत कर रखो या फिर बाहर ले जाओ। तो आसुरी संपत्ति से आप क्या प्राप्त करते हैं? नरक प्राप्त करते हैं। अगर आप नरक में जाना चाहते हैं तो आसुरी संपत्ति बढ़ाओ। तो असुर लोग जो है इसी को संपत्ति मानते हैं, है ना? इससे उल्टे जो गुण हैं, यानी दोष, जिनको हम दोष कहेंगे, उसको गुण मानते हैं, वो अपनी संपत्ति मानते हैं। उल्टा है, सब कुछ उल्टा है ना? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो जो दैवी प्रकृति, दैवी संपत्ति है, वो आपको जो है मुक्ति प्राप्त कराएगी। कौन सी मुक्ति? जन्म मरण के बंधन से, कर्म के बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त कराती है ना? जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। रजोगुण तमोगुण में क्या होगा? या तो आप मनुष्य का जन्म दोबारा पाओगे और नहीं तो और नीचे पशु पक्षी की योनियाँ बहुत जिसमें निकृष्ट जीवन है, उसमें आप जाएंगे ना। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो इन गुणों का लाभ, दैवी गुणों का लाभ क्या है? दैवी संपत्ति विमोक्षा है। दैवी संपत्ति जो है आपको इस भौतिक संसार के कष्टों से, इस भौतिक संसार के बंधन से आपको छुड़ाती है ना। ये भौतिक संसार एक प्रकार का जेल है और आपका घर भगवान के धाम में है। तो आप अपने घर से कहाँ पर हैं? जेल में और भूले हुए हैं, अपना घर भूले हुए हैं। तो दैवी संपत्ति आपका जो है घर याद दिलाती है कि मेरा घर ये नहीं है, ये तो जेल में हूँ, मेरा घर तो वहाँ है। और भगवान के साथ अपना संबंध जागृत कराती है, भगवान के साथ संबंध जगाती है ना। तो कोई संबंध भगवान के साथ हमें बनाना नहीं है बल्कि जगाना है, पहले से बना हुआ है। भगवान के साथ अपना संबंध बनाया नहीं जाता, जगाया जाता है। तो दैवी संपत्ति ये जो गुण है आपके भगवान के साथ संबंध को जगाते हैं। और जब आपके संबंध जग जाते हैं भगवान के साथ तो आप इच्छा करते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ, यहाँ पर तो कष्ट ही कष्ट है ना। और भगवान को हम याद करते हैं तो ये जो है दैवी संपत्ति का लाभ है। आगे दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जब दैवी संपत्ति में पैदा हुए व्यक्ति के ऐसे लक्षण हैं। तो दैवी संपत्ति में कोई जन्म लेता है ना। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं जन्म लेने का मतलब क्या है कि अच्छा जो है गर्भाधान संस्कार हो, गर्भाधान संस्कार हो, गर्भ संस्कार हो तो बच्चे के अंदर दैवी गुण पनपते हैं। आगे यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं
कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि शादी का ये मतलब नहीं होता है कि बस बच्चे पैदा करना, तो बच्चे पैदा तो पशु भी करते हैं। शादी का मतलब होता है कि उत्तम संतान उत्पन्न करना है, और अच्छी चेतना में जब जो है स्त्री पुरुष गर्भाधान होता है, पुरुष के द्वारा गर्भाधान होता है स्त्री में, तो जो है वो उत्तम जो गुणों वाली संतान गर्भ में आती है ना। तो ये प्रभुपाद बताते हैं उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो जब माता पिता विवाह के बाद भी कृष्ण भक्ति में जुड़ें, जैसे कि वसुदेव और देवकी, तो वसुदेव देवकी ने जो है पिछले जन्म में वसुदेव थे सुतपा नाम के प्रजापति, और देवकी थी कृष्णी नाम की देवी। तो विवाह के बाद दोनों सुतपा और कृष्णी ने संतान उत्पन्न नहीं की बल्कि तपस्या की, भगवान को प्रसन्न करने की तपस्या की, है ना। और कितने समय तक तपस्या की? 4 युगों तक। 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कली, 43,20,000 साल तक तपस्या की। और भगवान जो है प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और भगवान ने कहा वर मांगो, हैं। तो भगवान से तो उनको वर मांगना था कि उत्तम संतान उत्पन्न हो, हमें जो है कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न हो। लेकिन भगवान जो है छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए वर देने के लिए, तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान स्वयं हमारे पुत्र बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि विवाह के बाद तुरंत जैसे बच्चे पैदा करना, है ना, तो ये जो है तरीका नहीं होता, बल्कि तरीका ये होता है कि भक्ति के नियमों का पालन करना। भक्ति के नियमों में रह कर के जब संतान उत्पन्न की जाती है तो फिर उत्तम संतान होती है, जो कि आगे चल कर के कृष्ण भावना भावित होगी। आगे वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये हमारे जो है जो वैदिक जीवन है, तो उसमें मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताई गई है। तो 4 वर्ण, जो 4 वर्ण हैं ये कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, है ना। तो ये सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। और 4 आश्रम हैं। ये 4 आश्रम आध्यात्मिक विभाजन है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों में मानव समाज विभाजित होता है। आगे बातें नहीं माता जी, बातें नहीं, जिनको बातें करना है बाहर जा सकते हैं। और आप लोग और आगे आ जाइए, दूर बैठे हैं सब लोग, कृपा करके आगे आ जाइए। आपस में बातें नहीं करना है बिल्कुल। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जन्म के अनुसार ये विभाजन नहीं है। मानव समाज का जो विभाजन है जन्म के अनुसार नहीं, मतलब आजकल इसी प्रकार से चल रहा है। रूढ़ियाँ हैं, ये रूढ़ियाँ हैं क्या कि ब्राह्मण का लड़का है उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है, क्षत्रिय का लड़का है क्षत्रिय, वैश्य का लड़का है वैश्य। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण के कुछ विशेष गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण होते हैं, तब वो जो है ब्राह्मण उसको माना जाता है। जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर अगर उसको बनना है तो उसको भी पढ़ाई और उसकी योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी।
तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का पुत्र भी अगर ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसको ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, है? तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। भौतिक जगत से मुक्त हो सकें इसका मतलब क्या है? इस जीवन में आप इन गुणों का विकास करो तो इस जीवन के अंत में शरीर छोड़ोगे तो दोबारा इस संसार में नहीं आओगे, भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जाना ये जो है इन गुणों का विकास करना चाहिए। आगे वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है ना। तो सभी आश्रम और सभी वर्णों में ऊंचा सन्यासी। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और 4 वर्ण हैं, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण 4 वर्णों में ब्राह्मण सबसे ऊपर है और 4 आश्रमों में सन्यासी सबसे ऊपर है। लेकिन अगर ब्राह्मण सन्यासी में भी देखा जाए तो सन्यासी ब्राह्मण से भी ऊपर। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों और आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। तो सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु है, सन्यासी जो है ब्राह्मण का भी गुरु है। आगे ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। और ब्राह्मण जो है 3 का गुरु है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण गुरु 3 वर्णों का। ये सन्यासी गुरु है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का भी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ। सन्यासी जो है सबका गुरु है। आगे लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। तो सन्यासी पहली योग्यता निर्भयता। तो इस जो 3 श्लोक में जो 26 गुण बतलाए गए हैं, सबसे पहला गुण कौन सा है? कौन बताएगा? निर्भयता। तो निर्भयता की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। निर्भयता की व्याख्या कर रहे हैं। तो निर्भयता के लिए प्रभुपाद बताते हैं क्या कि सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। निर्भयता, चूँकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। तो प्राचीन काल में सन्यासी को जो है बिल्कुल अकेले रहना होता था। अभी तो वैसा सन्यास नहीं मिलता। कलयुग में जो सन्यास मिलता है वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए मिलता है। इसलिए सन्यासी अब तो जो है मनुष्यों के समाज में रहता है और सबके साथ में जो है उसके संबंध भी होते हैं और प्रचार भी करता है ना। लेकिन वो जो है पत्नी के साथ नहीं रहता, पत्नी का उसको त्याग करना होता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो संन्यास लिया तो विष्णु प्रिया से तो उनका कोई संबंध नहीं रहता था, ये माता से उनका संबंध रहता था। पिता का तो शरीर छूट चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु की माता और उनकी पत्नी एक साथ रहती थी उसी घर में, और चैतन्य ने संन्यास ले लिया। तो संन्यास जब ले लिया तो जगन्नाथपुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु। तो भक्तों की संगति में भी रहते थे, भक्तों के साथ रहते थे, कीर्तन करना, कथा कीर्तन सब चलता रहता था। तो सन्यासी अब वैसा सन्यासी नहीं होता। कलयुग में जैसा सन्यासी है वैसे सन्यासी पहले के युगों में नहीं होते थे। पहले के युगों में तो बिल्कुल अकेले उसको जो है किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात नहीं करना। तो वो सन्यासी बिल्कुल एकांत में रहता था। लेकिन इस समय जो सन्यास है वो प्रचार के लिए होता है। पहले के युगों में प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो राजा लोग होते थे वो राजर्षि होते थे। और राजर्षि का मतलब है कि प्रजा में वो जो है
आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक नियम है उनका जो है वो पालन करा दे। इसी प्रजा में जो है राजा का पूरा जो है दबाव रहता था कि आपको आध्यात्मिक नियमों का पालन करना है ना। सत्य है, शौच है, तपस्या है, दया है, इन सब नियमों का पालन करना है। तो प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं थी होती। सन्यासी जो है प्रचार नहीं करता था, वो अपने एकांत में जा कर के अपना भजन करना है, तपस्या करना है। लेकिन कलयुग में राजा कैसे होते हैं, शासक कैसे होते हैं, शूद्र होते हैं। शूद्र हैं या म्लेच्छ हैं वो शासक होते हैं। तो शासन की ओर से कोई प्रचार नहीं होता है। जैसे इस समय का भी प्रशासन है, तो हरिनाम कीर्तन का जो है वो लोग कुछ भी बढ़ावा नहीं देते। प्रशासन की ओर से कोई बढ़ावा नहीं होता हरिनाम कीर्तन का। और ये जो भगवत गीता के जो प्रवचन हैं वो भी प्रशासन की ओर से नहीं मिलते, है ना। तो अब कलयुग में जो सन्यासी होता है उसका कार्य होता है प्रचार करना। अब जो सन्यास लिया जाता है कलयुग में वो प्रचार के लिए किया जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं प्राचीन काल में जो सन्यासी होते थे वो बिल्कुल अकेले नहीं, बिल्कुल अकेले रहना है। तो बिल्कुल अकेले रहना है तो उसमें क्या होता है, निर्भयता होनी चाहिए उसको। अकेले में तो कई प्रकार के खतरे होते हैं। और मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो फिर कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब शरीर छूट गया और कहाँ शरीर छूट गया। लेकिन सन्यासी को इसकी चिंता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। इस समय ऐसा नहीं है। सन्यासी के साथ एक सहायक होता है, एक सेवक भी होता है। चैतन्य महाप्रभु के भी सेवक थे, गोविंद घोष उनके सेवक थे, है ना। तो एक सेवक तो होता ही है, बल्कि कई बार कई लोग भी सेवा में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखे चूँकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ देने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। सन्यासी ने सारे संबंध तोड़ दिए समाज से भी, है ना। अब दोबारा वो बिल्कुल नहीं सोचे कि अब मुझे अब घर में वापस जाना है और मुझे जो है घर में अब जो है अपनी सुरक्षा करना है। सन्यासी को अब जो है भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। आगे उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभियम ये निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो सन्यासी के लिए ये बताया है कि अपने मन में जो है हमेशा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ और श्री कृष्ण मेरे माता भी हैं, श्री कृष्ण मेरे पिता हैं, श्री कृष्ण मेरे भाई हैं, श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, श्री कृष्ण मेरी संपत्ति। तो उसको जो है पूरी की पूरी सुरक्षा उससे श्री कृष्ण में लेनी चाहिए। तो वो सन्यासी है। तो तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम तात्पर्य को जो है रोक करके अब श्री भगवान ने कहा से मैं कुछ पढ़ूंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो पहला लक्षण है पहली शिक्षा के अनुसार शब्द है अभियम अर्थात निर्भयता। श्री कृष्ण के शरणागत भक्तों का ये पहला लक्षण है। भक्त लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं, श्री कृष्ण सब समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, श्री कृष्ण अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। ऐसा विश्वास होने पर भक्त लोग घर में रहें या वन में रहें, वे जहाँ कहीं भी क्यों न रहें, वे संपूर्ण रूप से निर्भय हो रहते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस तरह से व्याख्या की कि अभयम, ये इस गुण का अभ्यास कोई भी व्यक्ति करे, सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से है ही है, लेकिन हर प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में जो भक्त है उसको इस गुण का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्पाप भक्तों का पहला लक्षण है निर्भयता। तो भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है। भागवत का 10वां स्कंद और अध्याय संख्या कितना? अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के सखा लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर उन्हें निगलने के लिए आया है, बहुत बड़ा अजगर था, हैं? जो छोटे छोटे बालक हैं कृष्ण के साथ में, और देखा बहुत बड़ा अजगर उन्हें निगलने के लिए आया है ना। तो कितना बड़ा अजगर था? वो अजगर कितना बड़ा था? वो था 12 किलोमीटर, 1 योजन लंबा। कितना? 12 किलोमीटर लंबा अजगर, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा अजगर हमें निगलने आया है, हैं? उस समय उन लोगों ने कहा यदि अजगर हम लोगों को निगलेगा तो श्री कृष्ण से बकासुर की भांति तुरंत मार डालेंगे। कृष्ण के साथ में थे, कृष्ण के सखा जो है कृष्ण के साथ में थे, है ना। तो उनको भय नहीं हुआ। उन्होंने क्या सोचा, अगर ये हमें निगलेगा तो कृष्ण तो हमारे साथ है, कृष्ण इसको मार डालेंगे, तो हमें क्या चिंता, है ना। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा और ताली बजाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। अजगर अक्सर क्या करता है, मुंह खोल करके पड़ा रहता है और उसके मुंह में ही जो है भोजन आ जाता है। कोई भी जो है जीव जंतु उसके मुंह में चला जाता है, वो खाता है, वो खुद जो है कुछ प्रयास नहीं करता खाने के लिए, मुंह खोल करके पड़ा रहता है। तो उसके मुंह, खुले मुंह में जो भी जीव जंतु आ जाए तो खा लेता है। तो अजगर जो है बहुत बड़ा मुंह खोल करके बैठा हुआ था और कृष्ण के जो सखा है वो उसके मुंह में चले गए कि कृष्ण इसको मार डालेंगे, अगर ये हमें निकलेगा तो कृष्ण इसको मार डालेंगे, और कहते हुए उसके मुख में प्रवेश कर गए। तो ये अभियम है ना। तो इस तरह से हमें इस गुण का अभ्यास करना चाहिए, हैं। अभियम का मतलब यही है कि अगर कृष्ण मारेंगे तो मेरी रक्षा कौन कर सकता है, हैं? अगर कृष्ण मारेंगे तो मेरी रक्षा कौन कर सकता है, और कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है। तो प्रहलाद महाराज के साथ भी जो है, जब हिरण्यकशिपु बहुत से उपाय कर रहा था प्रहलाद को मार डालने के लिए, तो प्रहलाद महाराज ने क्या सोचा, जो भक्त है वो भगवान के ऊपर ऐसा नहीं मतलब भार डालता कि नहीं आप मेरी रक्षा ही करो। भगवान भक्त जो है भगवान को इस प्रकार से मानता है कि अगर आप रक्षा करेंगे तो कौन मुझे मार सकता है, तो मैं आपके सिवा और दूसरे किसकी शरण लूँ। तो भगवान की शरण में जो रहता है, जो भक्त श्री कृष्ण की शरण में रहता है, तो कितनी उसकी भावना कैसी होती है कि अगर आप रक्षा करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है, तो मैं किसी की शरण क्यों लूँ, आपको छोड़ के और किसी की शरण क्यों लूँ। और अगर आप मारेंगे तो मुझे बचा कौन सकता है, तो भी आपको छोड़ के मैं किसकी शरण लूँ। तो मुझे किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अगर आप बचाएंगे या आप मारेंगे, लेकिन मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो भक्ति की जो भावना है ये होती है ना। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे, हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, मारी वो राखी वो जो इच्छा तुम्हारा। आप जो है मुझे मारो और चाहे रक्षा करो,
जो आपकी इच्छा हो। नित्य दास प्रति तो अधिकारा। अब मैं आपका नित्य दास हूँ तो आपका पूरा अधिकार है कि आप मुझे मारो या रक्षा करो, मैं आपका नित्य दास हूँ। तो ये भावना है। लेकिन अगर इतनी भावना नहीं है, इतनी भावना नहीं है तो कोई भक्त अगर शरीर से ऊपर उठ जाता है तो उसकी ऐसी भावना होती है। अगर हम शरीर से ऊपर नहीं उठे तो शरीर को जो है जैसे ही संकट आता है, कष्ट आता है, तो हम कृष्ण को पुकारते हैं, हम कृष्ण को पुकारते हैं, है ना। तो जैसे द्रौपदी को जब संकट आया, है ना, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि कृष्ण अगर चाहे तो कृष्ण की अगर ऐसी इच्छा है तो हाँ ठीक है, वो दुशासन मेरा वस्त्र उतार रहा है, कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा, है ना। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम भाई अगर उस स्तर पर नहीं हैं तो हमें जो है कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, है ना। तो इसको भी अभयम कहते हैं, अभयम इसको भी कहते हैं। अगर हम भय के समय कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो भी अभयम है। क्यों अभयम है? क्योंकि मैं और दूसरे की शरण नहीं लेकर रहा, कृष्ण की शरण ले रहा। दूसरे की शरण नहीं ले रहा, कृष्ण की शरण ले रहा हूँ कि कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो मेरी रक्षा हो सकती है। एक तो ये प्रार्थना हम लोग करते हैं, यदि आप चाहें तो मेरी रक्षा करिए। हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, यदि आप चाहें, है ना, तो तो हमारी सब प्रकार के आक्रमणों से रक्षा हो, आपके मंदिर, आपके समस्त भक्तों की और आपके मंदिर की समस्त प्रकार के आक्रमणों से रक्षा हो। तो ये प्रार्थना करते हैं यदि आप चाहें। तो एक तरीका ये भी है, यदि आप चाहें तो रक्षा करो मेरी। इसमें ये नहीं है कि अगर आप नहीं रक्षा करोगे मेरी तो मैं आपको छोड़ दूंगा, ये नहीं। एक तो ये तरीका, आप नहीं करते कुछ, आपको रक्षा नहीं करते तो मैं इधर उधर देखूंगा और कौन रक्षा करेगा मेरी, ढूंढूंगा कोई और रक्षक नहीं, और कोई रक्षक नहीं मेरा, आप ही रक्षा करने वाले हैं। और आप अगर नहीं रक्षा करेंगे तो फिर मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा कि और कोई रक्षा करेगा, नहीं। तो ये भी अभियम है। तो 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या है कि कृष्ण रक्षा करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है, और कृष्ण अगर मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, तो वो जो है कृष्ण के आश्रित रहता है। दूसरी स्थिति यह है, इतना जो है इतनी स्थिरता नहीं है तो रक्षा के लिए प्रार्थना करो। तो कृष्ण से ही प्रार्थना करो कि मेरी रक्षा करो कृष्ण, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हैं। अगर आप नहीं रक्षा करोगे तो फिर मैं और किसी के पास नहीं जा सकता, आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा करो। तो फिर ये नहीं कि यदि आप चाहें तो मेरी रक्षा करें, नहीं, मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तीव्र प्रार्थना करो। जैसे द्रौपदी ने यानी कृष्ण से कहा कि यदि आप चाहें तो मेरी रक्षा करो, और ना चाहो तो रक्षा ना करो मेरी। द्रौपदी ने ऐसे नहीं कहा, क्या कहा? नहीं, रक्षा करो मेरी, हे कृष्ण रक्षा करो मेरी। तो ये अनन्य शरण है कि और किसी की शरण नहीं लेना है, कृष्ण से ही रक्षा के लिए प्रार्थना करना है। तो ये तीव्र प्रार्थना होती है कि मेरी रक्षा करो। तो जहाँ इतनी तीव्र प्रार्थना होती है तो फिर कृष्ण रक्षा करते हैं, है ना। तो अभियम जो सबसे पहला जो गुण भगवान बतला रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि दूसरे देवी देवताओं से हम जो है वो प्रार्थना ना करें रक्षा करने के लिए।
जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र का पैर जो है हाथ मगरमच्छ ने पकड़ दिया, और पानी में होने के कारण गजेंद्र का जो पैर है वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में, तो पानी में उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। किसकी? मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही है, और गजेंद्र की शक्ति घटती जा रही है ना। तो फिर गजेंद्र ने फिर भगवान से प्रार्थना की, आप मेरी रक्षा करिए। तो जबकि आकाश में बहुत से देवता लोग भी देख रहे थे, आकाश में बहुत देवता लोग भी देख रहे थे, हैं? लेकिन गजेंद्र ने किसी देवता को नहीं पुकारा, और चूँकि भगवान को ही पुकार रहा था तो कोई देवता उसकी रक्षा के लिए आया भी नहीं। एवं गजेंद्र विशेषम, तो चूँकि गजेंद्र ने जो है भगवान को ही पुकारा था रक्षा करने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी देवता देख रहे थे लेकिन नहीं आए रक्षा के लिए। क्यों? वो सोच रहे हैं कि अगर हमें पुकारेगा तो हम रक्षा करेंगे इसकी। तो कोई देवता नहीं आया रक्षा करने, है ना। तो ऐसे में फिर क्या है, भगवान स्वयं आए गजेंद्र की रक्षा करने, क्योंकि भगवान ये देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं कि ये मुझे पुकार रहा है तो केवल मुझे ही पुकार रहा है या साथ साथ किसी और का भी सहारा ले रहा है। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि आप जो है अगर केवल मुझे चाहते हो, हैं, तब तो मैं प्राप्त होऊंगा। अगर आप चाहते हो कि ये भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, आप भी मेरे हैं, तो भगवान फिर ऐसे बनते रहेंगे। तो भगवान जो है तभी आपके बनते हैं, आपके जो है निकट आते हैं जब आपकी भक्ति कैसे होती है, अनन्य। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, ना हम वेदे न दिन, न हम वेदे न तपसा, न दाने न चेजया, सत्यम विदो दृष्टुम दृष्ट मानस माम था, कि जिस प्रकार से तुम मुझे देख रहे हो, मेरा दर्शन कर रहे हो, इस प्रकार का दर्शन मुझे वेदों के द्वारा भी नहीं कोई कर सकता, न तपस्या के द्वारा कर सकता है, न दान के द्वारा कर सकता है, न यज्ञों के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदुर, अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे देख सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम चा परंतप, तो मुझे जान भी सकता है, मुझे देख भी सकता है, और मेरी लीला में प्रवेश भी कर सकता है। तो अनन्य का मतलब क्या है कि और अन्य कोई नहीं, आपके सिवा और कोई नहीं है। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करना पड़ता है कि आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, आप ही जो है मेरे सर्वस्व। ये प्रार्थना जो है जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ चर्चा की, जो पहला गुण है दैवी संपत्ति का पहला गुण अभयम, इसकी चर्चा की। अब किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो अभयम तीन अवस्थाएं हमने बतलाई, तीन अवस्थाएं अभयम की, हमने तीन अवस्थाएं बतलाई। तो पहली अवस्था क्या है अभयम की, कौन बताएगा? अभयम की पहली अवस्था क्या है जी? निर्भयता। नहीं, निर्भयता का ही मैं पूछ रहा हूँ, तीन अवस्थाएं। अभयम का मतलब निर्भयता, निर्भयता की तीन अवस्थाएं बतलाई ना। तो पहली अवस्था क्या है? हाँ, पहली अवस्था ये है कि जो प्रभु की इच्छा हो वैसा होगा, और मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो मारें तो चाहे रक्षा करें, हैं, प्रभु की जो है
जैसी इच्छा हो वैसा करो, मैं आपका नित्य दास हूँ। भक्तिपूर्ण ठाकुर ने ये कहा कि चाहे आप मारो मुझे, चाहे मेरी रक्षा करो, हाँ, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपका पूरा अधिकार है। एक ये है सबसे ऊंची अवस्था है निर्भयता की। फिर उससे नीची अवस्था, उसके बाद नीची अवस्था है, थोड़ा नीची है तो भी निर्भयता की है। वो क्या है? हाँ, आप चाहो तो मेरी रक्षा करो, आप चाहो तो मेरी रक्षा करो, है ना। अगर नहीं रक्षा करोगे तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये भी निर्भयता है कि दूसरे की हम शरण नहीं ले सकते। आप मेरी रक्षा करो, आप चाहो तो मेरी रक्षा करो, है ना, लेकिन दूसरे की शरण नहीं लेंगे। ये दूसरी अवस्था है। और निर्भयता की तीसरी अवस्था जो उससे भी नीची है, वो क्या है? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो आप, है ना। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी तुरंत मेरी रक्षा करो, तुरंत रक्षा करो, रक्षा करो, पुकारता है बाबा, है ना। तो इसका उदाहरण क्या है? जो तीसरी अवस्था निर्भयता की है। पहली अवस्था निर्भयता की भक्तिपूर्ण ठाकुर है। भक्तिपूर्ण ठाकुर कह रहे हैं कि आप मारो चाहे मुझे रक्षा करो, आपकी इच्छा है, मैं आपका नित्य दास हूँ। और तीसरी अवस्था की का जो उदाहरण है वो कौन है? द्रौपदी है। द्रौपदी है कि मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण, हैं, दुख हरो द्वार का नाथ, शरण में तेरी, मेरी रक्षा करो, है ना। तो हम जो है इस भाव में भी हम जो है अगर कृष्ण से रक्षा मांगते हैं, है ना, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। मैं बहुत भयभीत हूँ, क्या? अपार संसार के समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ। शरणम किमस्ति, मैं किसकी शरण लूँ? गुरु कृपालो कृपया वदत, हे गुरु, हे कृपालु गुरु, कृपा करके बताइए कि मैं किसकी शरण लूँ। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो, मैं डूब रहा हूँ, अपार संसार के समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ, संसार समुद्र में डूब रहा हूँ। गुरु कृपालो कृपया वदत, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। तो गुरु जो है उत्तर देते हैं कि विश्व के ईश्वर के चरण कमलों की जो दीर्घ नौका है उसकी शरण लो। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसको डर लगता है, किससे? संसार समुद्र से डर लगता है। संसार के समुद्र में मैं जो है डूब रहा हूँ, और डूबना ही है। मनुष्य जीवन के बाद आप जो है करोड़ों करोड़ों जन्म तक मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त करें तो फिर आप डूब गए एक प्रकार से। तो जीव नष्ट तो नहीं होता लेकिन कष्ट पाता है। मनुष्य के जीवन में आप समझो कि कुछ ऊपर आए, पानी में तो हैं, समुद्र में तो हैं, लेकिन ऊपर तो आए जिससे आप देख पाते हैं कुछ, लेकिन जैसे डूब गए तो फिर तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। पानी के अंदर डूब गए तो नष्ट तो नहीं होते लेकिन कष्ट पाते हैं। तो ये जो है मतलब हमें ऐसा बनना चाहिए। लेकिन निर्भयता इसीलिए भी है, फिर भी निर्भयता इसको कहा जाएगा, निर्भयता कहा जाएगा कि आप जो है भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन बाकी किसी से आप नहीं प्रार्थना करते मैं डर रहा हूँ। तो आप सबके सामने आप निर्भयता, आप निर्भय हैं। किसी की भी खुशामद नहीं करना, किसी की भी किसी के पैरों में नाक नहीं रगड़ना है। भगवान से ही हमें भगवान के आगे ही रोना है। तो प्रभुपाद इसी प्रकार थे, भगवान के सामने खड़े होकर के कुछ प्रार्थना करते थे। तो शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आप
मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो पास में जाकर के आप क्या प्रार्थना करते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी माया में ना गिरूँ, मैं आपकी माया में ना गिरूँ। तो प्रभुपाद भगवान से जो है प्रार्थना करते थे कि मुझे बचाओ, मैं आपकी माया में ना गिरूँ। लेकिन पब्लिक के बीच में क्या कहते थे, अपने शिष्यों के सामने क्या कहते थे कि तुम लोग जो है अगर बंद कमरे में नग्न स्त्री को देखोगे तो तुम गिर जाओगे, मैं नहीं गिरूँगा। अंतर है मुझमें, तुम में अंतर है। कभी शिष्य लोग जो है प्रभुपाद का कुछ थोड़ा सा तिरस्कार करते या कुछ इस तरह की भावना आती थी। शिष्यों में कभी इस प्रकार की भावना आती थी कि तो प्रभुपाद जैसे हैं वैसे मैं भी बन गया, अब क्या अंतर है मुझ में प्रभुपाद में? प्रभुपाद भी प्रवचन देते, मैं भी प्रवचन देता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम में मुझ में अंतर है, बंद कमरे में तुम नग्न स्त्री को देखोगे तुम गिर जाओगे, मैं नहीं गिरूँगा। तो ये प्रभुपाद उनसे बोलते थे कि भगवान के सामने क्या बोलते थे कि बचाओ मुझे, मैं आपकी माया में ना गिरूँ। तो प्रभुपाद जो है भगवान से प्रार्थना करते और सबके सामने। तो ये चीज़ हाँ जी। मतलब बांग्लादेश के वैष्णव गण है, वो भी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, मतलब भगवान उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? इनका प्रश्न है कि बांग्लादेश के जो वैष्णव हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? देखिए इस संबंध में हमें कई उत्तर मिलते हैं। एक उत्तर तो ये है कि ये भौतिक संसार कष्टों का स्थान है, और अगर हमने पहले इतना भगवान को नहीं पुकारा, पहले से हमने भगवान को इतना नहीं पुकारा हैं, तो एक दोहा है कबीरदास का कि सुख में सुमिरन ना किया, सुनो, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहा कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में सुमिरन नहीं किया और दुख में याद किया तो उस दास की फरियाद कौन सुनेगा? तो भगवान देर लगाते हैं। और ऐसे में अगर शरीर छूट भी जाए भक्त का, भगवान को पुकारा, शरीर छूट गया ऐसे में भी, तो उसके बाद उसको अच्छी गति मिलेगी, भगवान तो रक्षा करेंगे। ये शरीर हो सकता है कि शरीर की रक्षा ना हो, हम तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे शरीर की रक्षा करो, लेकिन शरीर की रक्षा अगर नहीं होती है और शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें अच्छी गति मिलती है। ठीक है। इसका कारण है भक्ति की रक्षा। जैसे प्रहलाद महाराज जो है सुख में और दुख में हर समय भगवान को याद करते थे, तो प्रहलाद महाराज की तो रक्षा भगवान कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त तो कोई नहीं। अगर हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को पुकारे, भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो इसका उत्तर यही है कि हमने जो है हमेशा भगवान को स्मरण नहीं किया। भगवान का स्मरण हमेशा कोई करता है तो सुख में दुख में वो हर समय भगवान का स्मरण करता है, तो वो जो है अनन्य भक्त कहलाता है। इस सुख में हम तो सुख भोगते हैं, अभी तो जो है भगवान को भूल जाओ और सुख भोगो, तो भगवान को भुला देते, और दुख जब आता है तो भगवान को याद कर, वो भी पुण्यात्मा है। दुख में भी भगवान को याद करता है तो पुण्यात्मा तो है, लेकिन इतना पुण्यात्मा नहीं है जितना वो होता है पुण्यात्मा जो कि सुख में भी भगवान को याद करता है ना। तो वो है तो अच्छा है वो, लेकिन भगवान देर लगाते हैं, भगवान अपना टाइम देते हैं, और देर हो सकता है कि उसके इतनी देर हो जाए कि उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट जाए तो भी उसको अच्छी गति मिलेगी और अच्छा होगी उसकी। शरीर छूटने के बाद भी अगर आपको अब भक्तों के परिवार में जन्म मिला, मान लो आप भगवान के धाम नहीं गए, भक्तों के परिवार में जन्म मिला, तो भी कितनी बड़ी रक्षा है कि नहीं तो कहाँ जाओगे? करोड़ों जन्मों तक आपको जो है ये कीड़े और मच्छर है ना, और जलचर जल के पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, तो कितना
कितना कष्ट है। परंतु प्रभु जी, जैसे कि किसी भक्त से बहुत सारे भक्त लोग जो उनसे जुड़े होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जैसे कि अगर वो भक्त अगर दुख में चले गया तो उनसे जो इंस्पायर होते हैं वो तो बोलेंगे कि भगवान ने जब इनकी नहीं सुनी, इतने बड़े वैष्णव थे, तो हमारी क्या सुनी। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि समझना पड़ेगा आपको कि केवल इतनी ही रक्षा नहीं है कि भाई शरीर की रक्षा हो जाए। शरीर तो छोड़ना ही है, शरीर तो छोड़ना ही है। शरीर के बाद भी जो है हमें सोचना चाहिए कि हाँ किसकी रक्षा होगी, किसकी रक्षा नहीं होगी। शरीर छोड़ने के बाद भी कोई नरक में जाता है और कोई स्वर्ग में जाता है, कोई वैकुंठ में जाता है ना। तो कोई भक्त ने शरीर छोड़ा और वो वैकुंठ में चला गया है ना। तो आपने तो नहीं देखा, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जो भक्त भगवान का स्मरण करता है और शरीर छोड़ता है वो वैकुंठ में जाता है। तो ये भी तो आपको शास्त्र की दृष्टि से देखना पड़ेगा, शास्त्रीय दृष्टि से देखना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में तो कुछ नहीं, भाई वो भी मरा ये भी मरा। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जैसे बिल्ली का मुंह तो वही है, जब उसके मुंह में चूहा आता है तो वो उसको मौत दिखाई पड़ती है, और बिल्ली के ही मुंह में जब उसका बच्चा आता है तो उसको सुरक्षा दिखाई पड़ती है, और मुंह तो एक ही है। तो कई लोग कहते हैं भाई भक्त भी मरते हैं और अभक्त भी मरते हैं, तो क्या अंतर है। आप भक्त हैं, इतना भजन करते हैं, आप भी मर रहे हैं, और जो भक्त भजन नहीं करते भगवान का वो भी मर रहे हैं, क्या अंतर है। तो इसका उत्तर यही है कि बिल्ली का मुंह तो वही है, मर तो रहे हैं सब भक्त और अभक्त भी मर रहे हैं, लेकिन बिल्ली के मुंह में जब बिल्ली का बच्चा होता है तो उसको सुरक्षा मिलती है, तो कष्ट नहीं होता, बड़े सुखपूर्वक शरीर छोड़ता है, बड़े सुखपूर्वक शरीर छोड़ता है वो, और उसको भगवान की सुरक्षा मिलती है और भगवान की जो है संगति मिलती है ना। और जो अभक्त है वो दुखपूर्वक शरीर छोड़ता है, हैं, और फिर उसको जो है यमदूत आते हैं, ले जाते हैं मारते हुए, यमलोक ले जाते हैं, नरक की यातनाएं मिलती हैं। तो आपको शास्त्र के अनुसार समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों में सब कुछ नहीं दिखाई पड़ सकता, आप सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र की आंखों से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।